ओए, कहाँ चल पड़े? Surprise. it's a harp. ये तो मैंने कहा था आपको। वाओ, अमेजिंग। Wow. What a magical experience, right? So what I just did was I interacted with a textile and I created a beautiful sargam with it through e-textiles. और क्या मानेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारे इंडिया के आर्टिजन्स ने अपने हाथों से बनाया है। ई-टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स एक इस टाइप का फैब्रिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेड किए जाते हैं इसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए। अमेजिंग। Sharks, one of the reasons that ये इतना commonly available नहीं है is because it requires specialized machinery और इसका making काफी technical और complex है। And that's what I'm here to change with Anuvad. Hello Sharks, my name is Chail Khalsa. मैं अहमदाबाद से हूँ और आज मैं अपनी ब्रांड अनुवाद को यहाँ लेकर आई हूँ। अनुवाद में हम हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिया के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और ऐसे इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि डेकोर या तो लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस में अपनाए जाते हैं। दे ब्रिंग एनी स्पेस टू लाइफ। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है उनके ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन और हम इनके साथ कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजी को ह्यूमनाइज कर रहे हैं थ्रू क्राफ्ट्स। जैसे कि मेरी ये फ्रेम जो कि कच्छ में हैंड वीव हुई है थ्रू आर्टिजन्स एंड दिस इज कॉल्ड क्राफ्टिंग इंटेंजिबल्स। हमारा इनोवेशन ये है कि हम टेक्नोलॉजी को कपड़े के अंदर कुछ इस तरह एम्बेड करते हैं कि आप जान ही ना पाएं कि एक रेगुलर कपड़ा नहीं बल्कि एक ई टेक्सटाइल है, जैसे कि ये फ्रेम यहाँ पे। In the future, we would like to foray into heat tech rugs, cushions, and basically make e-textiles as widespread as regular textile. चैल, सबसे पहले तो आपका शार्क टैंक में स्वागत है। Thank you so much, रितेश। मैं हमेशा जब भी शार्क टैंक में आपकी तरह की पिच देखता हूँ, मुझे लगता है हमारे देश में कितनी एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं जो शायद दशकों से हो रही हैं, और आज शार्क टैंक के माध्यम से इतने सारे लोग पता करेंगे उसके बारे में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। Thank you so much. That means a lot. इस सेक्टर में आप आए कैसे? क्या आपने इस सेक्टर में कुछ काम किया था पहले टेक्सटाइल्स में या समथिंग रिलेटेड टू दैट? I'm born and raised in Ahmedabad. मैंने बैचलर्स ऑफ डिजाइन NID अहमदाबाद से किया। There you go. One of the best. Yeah. हमारा एक्चुअली NID में एक फॉर्मेट होता है दैट टुवर्ड्स द एंड हमको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना होता है दैट गोज ऑन फॉर 6 months एंड दिस कैन एक्चुअली बी विद एन इंडस्ट्री या सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, बट आई वाज वेरी लकी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू माय प्रोजेक्ट इन स्विट्जरलैंड। वाओ। तो मैंने यूनिवर्सिटी के साथ काम किया जो सेंट्रल स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसर्न में। सो जब मैं वहाँ पे गई आई गॉट टू नो वर्ड्स लाइक डिजाइन इनोवेशन, डिजाइन रिसर्च, स्मार्ट टेक्सटाइल्स। क्या होता है ये स्मार्ट टेक्सटाइल? एनी टाइप ऑफ टेक्सटाइल जिसमें किसी भी तरह का फंक्शनल प्रॉपर्टी है जो उसे रेगुलर टेक्सटाइल से ज्यादा फंक्शनैलिटी देता है, एंड उसका एक पार्ट होता है ई टेक्सटाइल्स। तो ये जो एक टर्म्स करके कंपनी आई थी पिछले बार जिसमें स्टेन नहीं लगता है कपड़े, इज दैट आल्सो स्मार्ट? इट्स अ पार्ट ऑफ इट, यस। ई टेक्सटाइल में ई का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल के साथ यूज करा जा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल के अंदर डाला जा रहा है? इट्स बोथ। किसी भी टेक्सटाइल में इलेक्ट्रॉनिक को कंबाइन करके उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाई जाए। हम उसको लाइट करवा सकते हैं, लाइक यू कैन सी हियर। हम उसे हीट अप करवा सकते हैं। इसमें टेक्सटाइल तो नहीं लाइट हो रही ना, इसमें अंदर आपने लाइट लगाई है। बेसिकली आई हैव एडेड एन LED जो उसके सर्किट में हैंड वोवन है। तो उसकी वायरिंग हैंड वोवन है ना, उसकी LED wiring- तो ऊपर से ही लगा है। LED तो ऊपर से ही लगा है। सो मेरा जो ये पेटेंट है एसेंशियली इज ऑफ अ वोवन सर्किट। ये डिजाइन पैटेंट है, It's a ये tech यूटिलिटी पैटेंट है। तो कोई भी चीज में अगर वोवन सर्किट यूज करना हो तो वी हैव टू गो थ्रू यू Precisely. वर्ल्ड वाइड। At this point it's an Indian patent. हैव यू लुक्ड एट WIPO? मैंने देखा है। और वहाँ पर Actually कोई it hair was a mess existing? up from the lawyer that I had hired. अरे बाप, That's why I couldn't get like a लेकिन उसके बाद आपने करेक्ट नहीं किया? I might have to reapply. I'll look into it. कंपनी शुरुआत कब की थी आपने, कौन से साल? 2021 में मैंने रजिस्टर किया। ऑपरेशनली हम एक्चुअली ओनली 18 months से। और आपने वो जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया था वो कब किया था? 2013. तो उस बीच में आपने कहीं और काम किया? So 2013 I finished my thesis
मैं वापस इंडिया आ गई। 2016 तक आई वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ होम फर्निशिंग कंपनीज। और आप उनके लिए डिजाइन कर रही थी? मैं डिजाइन कर रही थी। फिर 2016 में मैंने ये एक प्रपोजल बनाया था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ क्राफ्ट लेड बैकग्राउंड। NID में ना हम टेक्सटाइल्स में बहुत ही ज्यादा क्राफ्ट सेंट्रिक है, बट मेरे को पता था कि मेरे को उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है और आई वांटेड टू गो इनटू समथिंग मोर इनोवेटिव। तभी मेरे को ये आइडिया आया कि मे बी दोनों हो सकता है। 16 इज व्हेन आई टुक सम सेविंग्स और मैंने थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे। मेरा एक फ्रेंड था जो एक टेक एक्सपर्ट था, उसके साथ मैं फील्ड पे गई। दैट्स हाउ वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट सर्किट।